अस्सलाम वालेकुम नजरीन, आप लोग देख रहे हैं फिक्स पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नजरीन, एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। नजरीन, आज बहुत अहम और ज़रूरी डेवलपमेंट्स लेकर आया हूं। पहली ये है कि मिलिट्री कोर्ट से इमरान खान साहब को नोटिस वसूल हो चुका है, और दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारियों में अब तेज़ी आ गई है। पहले बात करते हैं, इमरान खान साहब को नोटिस वसूल हो गया है। नजरीन, इमरान खान साहब को आज दिन 11:30 बजे नोटिस वसूल हो गया था, और उसके बाद इमरान खान साहब के अलावा दो और भी अहम शख्सियत थी जिनको मिलिट्री कोर्ट से नोटिस वसूल हुआ है। एक जो है यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और दूसरी जो है वो मुराद सईद साहब हैं जो इस टाइम रूपोश हैं। और उनको फिर जो मुराद सईद साहब का जो नोटिस था वो उनके घर में जो है वसूल किया गया है। पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को नोटिस वसूल हो गया है। इमरान खान साहब ने नोटिस वसूल करने के बाद एक ट्वीट किया है, और वो फौरन ही फिर डिलीट कर दिया। नाजरीन, इसका जो अहम और जो ज़रूरी बात है, नुक्ता है कि वो ट्वीट क्या था। वो ये था कि इमरान खान साहब को जैसे ही नोटिस वसूल हुआ तो उस पर उन्होंने एक रद्द अमल के तौर पर ट्वीट्स किया, और उसके बाद फिर उसको तकरीबन 7 मिनट से 11 मिनट के दरमियान किसी की कॉल के आने पर, कहने पर इमरान खान साहब को कि मना किया कि आप इस तरह का ट्वीट ना करें। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने वो अपना ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिया। नजरीन, इमरान खान साहब को जैसे नोटिस वसूल हुआ तो उसके बाद इमरान खान साहब की जो वैसे मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से तो बिल्कुल ही घेरा तंग है, गिरफ्त मजबूत है। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ से तो बिल्कुल नहीं। आज जैसे लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेशी के टाइम गए तो इमरान खान साहब ने वहां भी जाकर एक अहम बात कही। इमरान खान साहब ने ऐसे मुक्का लहरा कर कहा कि जो भी होगा मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। नजरीन, इस चीज का मकसद ये था कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि मैं टक्कर के लिए मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये इमरान खान साहब का जो मुक्का था वो जो था मिलिट्री कोर्ट से जो नोटिस मिला है उसका रद्द अमल था। नजरीन, दूसरा यास्मीन राशिद साहिबा जो है उनको भी नोटिस वसूल हुआ है। वो तो वैसे ही इस टाइम हिरासत में हैं। और दूसरा जो मुराद सईद साहब रूपोश हैं, अभी तक उसका कोई नहीं पता कि वो कहाँ हैं। लेकिन नजरीन, जो अहम बात है कि उसका जो नोटिस वसूल हुआ है, अब उसके बाद मिलिट्री कोर्ट से जब ट्रायल शुरू होंगे तो उसकी जो चौथी पेशी होगी, चौथी पेशी के बाद मुराद सईद साहब जहां भी होंगे, अगर जिंदा होंगे तो जमीन के अंदर होंगे, वहां से भी निकाल कर आएंगे। नजरीन, ये अब चैलेंज बन गया है पाकिस्तान की फोर्स का कि अब मुराद सईद साहब को कैसे लेकर आना है। दूसरा नजरीन, गिरफ्तारियों में तेजी आई है। आज सुबह 6 बजे फराह गोगी के जो रिहाइश गाह है वहां पर FIA और पुलिस का छापा लगा है, लेकिन वहां पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि ये तो पहले भी पता है कि वो यहाँ पर नहीं है, दुबई में मुकीम है। तो उसके बाद सीधा फिर वही FIA की टीम और वही पुलिस दोबारा जो है बुशरा साहिबा के जो पुराना घर था अपना गुलबर्ग में, फिरोजाबाद में, वहां पहुंच गई पुलिस। वहां भी उन्होंने जो जैसे रेड किया, उसके बाद दोबारा फिर जो है दोबारा वापसी हुई। और उसके बाद जो तीसरी गिरफ्तारी, आज तीसरी जगह जो गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए वो जमशेद दस्ती साहब थे। जमशेद दस्ती साहब भी PTI रहनुमा, उन्होंने अपनी पार्टी जो है छोड़कर PTI में जो है जम की थी अपनी पार्टी को, और वो भी रूपोश हैं। तो उनके घर पर भी छापे लगाए, पहले भी लगा रहे थे, अब भी आज भी छापे जो है मारे गए हैं। और उसके बाद 2 और भी मकामात जो जहां पर
पता था सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस वालों के, कि यहाँ पर मौजूद होंगे, वहाँ पर भी उन्होंने छापे मारे हैं। नाज़रीन, अब देखना ये है कि अब जो छापे लग रहे हैं इनका जो नुकसान है किसे हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो अहम और ज़रूरी डेवलपमेंट्स थी वो यही थी कि उसके बाद शेख रशीद साहब के घर पर भी छापा मारा गया है, लाल हवेली, और उसके बाद जो मरी में उसका घर है वहाँ पर भी छापे मारे गए हैं, और उसके जो भतीजे का घर है वहाँ पर भी छापा मारा गया, लेकिन वो नहीं मिले। शेख रशीद साहब भी इस टाइम रूपोश हैं। तो नाज़रीन, गिरफ्तारियों में भी अब तेज़ी आ गई है। अब जो है इमरान खान साहब को भी मिलिट्री कोर्ट्स का जो है नोटिस मिल चुका है। अब देखना ये है कि अब इनका वक्त कैसे गुजरेगा। नाज़रीन, एक बात तो तारीख गवाह है कि जब इंसान कुछ ज़्यादतियाँ करता है तो उसका रद्द अमल भी मिलता है, और ये मकाफ़ात अमल है। इन्होंने भी जुल्म किया था अपने दौरे इक़्तिदार में, जब ये बादशाहत पर बैठे थे तो इन आंखें बंद करके जुल्म किया, अपोजिशन पर जुल्म किया, और उसके बाद दूसरी सियासी पार्टी थी तहरीक लब्बैक, उन पर तो नाजायज जुल्म किए गए तहरीक लब्बैक पर। नाज़रीन, उनके कैद को जो है जेल में रखा गया था 6-7 महीने, और उस पर जुल्म किया गया था। उनके कारकुनान पर जुल्म किए गए थे, तेजाब के जो है प्रेशर लगाए गए थे, और उसके बाद आंसू गैस छोड़े गए थे, सीधी गोलियां लगाई गई थी। लेकिन अब वही उसका जो नतीजा है वो अब ये जुल्म जो है जो किया था इन्होंने, अब उसको जो है भुगत रहे हैं, उसका रद्द अमल मिल रहा है। ये मकाफात अमल है। नाज़रीन, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए, और जो ये कर रहे हैं ये सारा कुछ हो रहा है, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, और हमारा पाकिस्तान मुस्तहकम और मजबूत रहे। इस तरह के हाथ कंडों से दूर होकर एक खुशहाल पाकिस्तान बने। नाज़रीन, जुड़े रहो हमारे साथ, देखते रहो फिक्स पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।